हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्निंग विदाउट रूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। आज बारी है यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की और इसके 36वें एपिसोड के साथ हम आपके सामने उपस्थित हो गए हैं। सेशन को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं और वैसे पुराने लोग जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिएगा ताकि यहाँ से जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक करना भूलिएगा नहीं, और अगर कोई त्रुटि रह जाती है, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखने से झिझकना नहीं है। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन में एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद है आप सब तैयार हैं, तो चलिए फटाफट सेशन की शुरुआत करते हैं और आज के सेशन में लिया गया पहला सवाल आपके सामने रखते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है और उम्मीद है कि आपने इस सवाल का जवाब दिया होगा। चलिए देखते हैं। कह रहा है टेक अवे और ऑल्टर द नेचुरल क्वालिटीज ऑफ, मतलब है किसी चीज की नेचुरल क्वालिटीज को ऑल्टर करने के सेंस में। पहला है डीनेचर, टेक अवे और ऑल्टर द नेचुरल क्वालिटीज ऑफ, इसका सेंस है विकृत करना या किसी चीज को उसके प्राकृतिक चरित्र या गुणों से वंचित करना। तो मेरा आंसर तो यहीं पर दिख गया है पहला, लेकिन हम बाकी और सबका भी देखेंगे। अनएडल्ट्रेटेड का मतलब होता है नॉट स्पॉइल्ड और मेड वीकर बाय एडिशन ऑफ अदर सब्सटेंसेस, यानी कि प्योर यानी मिलावट रहित, और असली को हम एडल्ट्रेटेड कहेंगे। ऑथेंटिक आप जानते हैं, नोन टू बी रियल एंड व्हाट समबडी क्लेम्स इट इज नॉट अ कॉपी और ट्रू एंड एक्यूरेट, मतलब है प्रमाणिक, विश्वसनीय और असली। लिम्पिड का मतलब होता है ऑफ लिक्विड, क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट के सेंस में, स्वच्छ के अर्थ में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर जो डीनेचर है ये है टेक अवे और ऑल्टर द नेचुरल क्वालिटीज ऑफ, इसलिए इस सवाल का जवाब जो है ऑप्शन नंबर है ए। देखिए मैं बस आपको यहां पर यह कहूंगा कि बहुत सारे बच्चों को यह फील होता है कि OWS कहीं पर पूछा नहीं जाता है। अगर आप इस सवाल के ऊपर से टैग हटा दो कि ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का सवाल है, तो आपको देखो यहां पर 4 शब्द दिखेंगे, जिसमें पहला डीनेचर का मतलब है टेक अवे और ऑल्टर द नेचुरल क्वालिटीज ऑफ, मतलब है विकृत करने से, किसी रूप के, किसी चीज के प्राकृतिक चरित्र या गुण से वंचित करने। या अनएडल्ट्रेटेड का मतलब होता है असली, मिलावट रहित से। ऑथेंटिक का मतलब होता है प्रमाणिक और विश्वसनीय। लिम्पिड का मतलब होता है स्वच्छ, जो कि लिक्विड के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये महज आपके लिए 4 शब्द होना चाहिए और आपको इस चारों को एज अ वोकैबुलरी और अपना वर्ड स्टॉक बढ़ाने के लिए इसको पढ़ना जरूर चाहिए, आपके लिए फायदेमंद है। तो यहां पर जो पहले सवाल का जवाब आया वो है ऑप्शन नंबर ए, डीनेचर। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है और उम्मीद है कि आपने इसका आंसर कर लिया होगा। देखिए क्या कह रहा है, डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूसिंग अ फेटिड स्मेल। अब देखिए डीके का मतलब होता है सड़ने से, फेटिड स्मेल का मतलब दुर्गंध से है, बहुत बुरे गंध से है। प्यूट्रीफाई पहला शब्द दिया हुआ है और प्यूट्रीफाई का यह जो मतलब है टू डीके प्रोड्यूसिंग अ स्ट्रॉन्ग अनप्लेजेंट स्मेल। क्या कह रहा है, सबसे पहले यहां पर आ गया डीके और कह रहा है प्रोड्यूसिंग अ स्ट्रॉन्ग अनप्लेजेंट स्मेल। तो मैं स्पष्ट तौर से यहां जो मेरा आंसर है वो प्यूट्रीफाई हो गया, लेकिन आगे हम देखेंगे क्रिस्प। क्रिस्प का मतलब जो होता है प्लेजेंटली हार्ड एंड ड्राई और डेफ्टली एंड पावरफुली एग्जीक्यूटेड। इसका मतलब है कि तीव्र और फुर्तीला से। हम क्रिस्प का अर्थ जो है सिर्फ कुरकुरा, भुरभुरा, जो क्रिस्पी मटेरियल कहते हैं, खाने पीने में हम क्रिस्पी कहते हैं कि भाई क्रंची है, कुरकुरा है, तो उस सेंस में तो लेते ही हैं। तीव्र और फुर्तीला के अर्थ में भी हम क्रिस्पी का इस्तेमाल करते हैं। तो क्रिस्प का मतलब हो गया कुरकुरा, तीव्र और फुर्तीला। नियोटेरिक देखिए, न्यू और मॉडर्न या रीसेंट, जो हम मॉडर्न के लिए यूज करते हैं, आधुनिक, उसके सिनोनिम के तौर पर आप नियोटेरिक को रख सकते हैं। नियोटेरिक का मतलब क्या होता है, न्यू और मॉडर्न, मतलब है आधुनिक से। वर्जिन जो आखिरी शब्द है, नेचुरल, ओरिजिनल और प्योर एंड नॉट स्पॉइल्ड, मतलब ऐसी चीजें जो नेचुरल हो, ओरिजिनल हो, बिगाड़ी ना गई हो, मतलब होता है प्राकृतिक, विशुद्ध। और हाँ, वर्जिन कुंवारी
के लिए भी इस्तेमाल करते हैं वर्जिन का, तो उस अर्थ में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहां पर जो आंसर है मेरा वो है इसका ऑप्शन नंबर ए। देखिए यहां पर भी फिर से 4 शब्द आए। पहला है प्यूट्रीफाई, प्यूट्रीफाई का मतलब होता है सड़ना या सराना। टू डीके, प्रोड्यूसिंग अ स्ट्रॉन्ग अनप्लेजेंट स्मेल। क्रिस्प का मतलब होता है प्लेजेंटली हार्ड एंड ड्राई एंड डेफ्टली एंड पावरफुली एग्जीक्यूटेड। नियोटेरिक का मतलब है न्यू और मॉडर्न यानी कि रीसेंट, आधुनिक के अर्थ में करते हैं। वर्जिन का मतलब होता है नेचुरल, ओरिजिनल और प्योर एंड नॉट स्पॉइल्ड, मतलब है प्राकृतिक, विशुद्ध। और मैंने कहा कि कुंवारी के लिए भी हम वर्जिन शब्द का प्रयोग करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चले समय समाप्त हो चुका है। कह रहा है डिमिनिश इन वैल्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। डिमिनिश का मतलब होता है कम करने से। क्या है डिमिनिश इन वैल्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम? पहला देखिए एस्केलेट, एस्केलेट द बिकम ग्रेटर, वर्स, मोर सीरियस एटसेट्रा, टू मेक समथिंग ग्रेटर, वर्स, मोर सीरियस। अब देखिए यहां पर टू बिकम है और यहां पर है टू मेक, ठीक है, मतलब है बढ़ाने से। किस चीज में भैया? वर्स, मोर सीरियस, टू मेक समथिंग ग्रेटर, वर्स, मोर सीरियस, मतलब किसी भी तरफ हम बढ़ा दें, उसको अग्रसर कर दें, तो उसको कहते हैं एस्केलेट करना, बढ़ाना। दूसरा जो है ऑगमेंट, टू इंक्रीज द अमाउंट, वैल्यू, साइज एटसेट्रा ऑफ समथिंग। किसी चीज का अमाउंट, साइज और वैल्यू बढ़ाने को हम ऑगमेंट कहते हैं। यहां मतलब होता है वृद्धि करने से। एग्रेंडाइज का मतलब होता है टू इंक्रीज द पावर, रैंक और वेल्थ ऑफ अ पर्सन और कंट्री। इस यहां पर भी है बढ़ाना, शक्ति अथवा पदवी बढ़ाने के अर्थ में हम एग्रेंडाइज का प्रयोग करते हैं। तो ये एस्केलेट भी मेरा नहीं होगा, ऑगमेंट भी नहीं होगा, एग्रेंडाइज भी नहीं होगा। डेप्रिसिएट बहुत ही कॉमनली यूज्ड वर्ड है। डेप्रिसिएट का मतलब होता है टू बिकम लेस वैल्यूएबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब है मूल्य घटाना या तुच्छ समझने के लिए। और यहां पर भी देखिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम है, टू बिकम लेस वैल्यूएबल। तो यहां सीधा सीधा मुझे दिख रहा है कि डिमिनिश इन वैल्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम के लिए सही जो जवाब है वो है मेरा इसका ऑप्शन नंबर डी। तो यहां पर भी देखिए 4 शब्द आए। एस्केलेट का मतलब होता है बढ़ाना किसी भी तरफ, ग्रेटर कह लीजिए, वर्स कह लीजिए, मोर सीरियस कह लीजिए, है ना, किसी भी जगह पर करना। टू बिकम और टू मेक दोनों स्थिति में बढ़ाना, किसी भी तरफ अग्रसर कर देने को हम एस्केलेट कहते हैं। ऑगमेंट का मतलब है टू इंक्रीज द अमाउंट, वैल्यू, साइज एटसेट्रा ऑफ समथिंग, इसका भी मतलब है वृद्धि करने से। एग्रेंडाइज का मतलब होता है टू इंक्रीज द पावर, रैंक और वेल्थ ऑफ अ पोर्शन और कंट्री, इसके लिए हम एग्रेंडाइज का यूज करते हैं। डेप्रिसिएट बहुत ही कॉमनली यूज्ड वर्ड है, तो इसका आंसर आपने कर ही लिया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चले समय समाप्त हो चुका है। कह रहा है नॉट एबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन। क्या कह रहा है? नॉट एबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन। अब देखिए पहला ग्रेविड, ग्रेविड का मतलब होता है प्रेग्नेंट। क्या होता है? प्रेग्नेंट यानी गर्भवती। हेबिटिक, दूसरा है ऑफ और रिलेटिंग टू प्यूबर्टी। प्यूबर्टी का मतलब होता है यौवनारंभकालीन, मतलब है कि जब कोई भी जीव अपने जैसे संतान उत्पत्ति के लिए सक्षम हो रहा होता है, उस एज को अटेंड करने को यौवनारंभकालीन कहते हैं। तो ऑफ और रिलेटिंग टू प्यूबर्टी के लिए हम कहते हैं हेबिटिक। अगला जो है फिकेंड। अब यहां पर देखिए पिछले दिन जो 11/9 की एडिटोरियल वोकैबुलरी मैंने कराई है, वहां पर मैंने एक शब्द के सिनोनिम के तौर पर फिकेंड को रखा है। तो मैं जानना चाहता हूं कि कल आखिरकार मैंने वो कौन सा शब्द यूज किया था जिसके सिनोनिम के तौर पर मैंने फिकेंड को रखा था। कमेंट में लिख करके आप बताइएगा। कह रहा एबल टू प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन, क्रॉप्स, यंग एनिमल्स एटसेट्रा, और प्रोड्यूसिंग एंड क्रिएटिंग न्यू एंड यूजफुल थिंग्स, स्पेशली आइडियाज, मतलब है उर्वर, फलप्रद और उपजाऊ के अर्थ में हम इसका इस्तेमाल करते हैं फिकेंड का। नेक्स्ट है स्टेराइल, बहुत ही कॉमनली यूज्ड वर्ड है। नॉट एबल टू प्रोड्यूस यंग एनिमल और बेबीज, और कंप्लीटली क्लीन एंड फ्री फ्रॉम, यहां पर जो है क्लीन एंड छूटा हुआ एंड फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया। तो स्टेराइल का मतलब यहां पर हो गया बाज, खाली, निष्प्राण, अकल्पनाशील और व्यर्थ। कई सारे अर्थ है, मैं वहां पर डाल देता हूं, लेकिन यहां पर जो है बाज, खाली और निष्प्राण
इसमें हम इस अर्थ में कर सकते हैं। तो मेरा कह रहा है नॉट एबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन, सीधा सीधा यहां पर है कि नॉट एबल टू प्रोड्यूस यंग एनिमल। सिंपल, इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए फिर यहां पर भी 4 ऑप्शन है। पहला है ग्रेविड, मुझे लगता है कि एक नया शब्द है आपके लिए। ग्रेविड का मतलब होता है प्रेग्नेंट। दूसरा है हेबेटिक, हेबेटिक का मतलब होता है ऑफ और रिलेटिंग टू प्यूबर्टी, मतलब है यौवनारंभकालीन। फिकेंट का मतलब होता है उर्वर, फलप्रद और उपजाऊ। और स्टेराइल तो आप जानते ही हैं, बांझ से होता है। चलिए आखिरी सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया इस आखिरी सवाल का भी। कह रहा है वन हु वॉक्स इन स्लीप, क्या कह रहा है? जिसको नींद में चलने की आदत होती है। वन हु वॉक्स, जो नींद में चलता है। पहला है ड्रोवर, समवन हुज जॉब इज मूविंग ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स स्पेशली कैटल और शीप्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब एक जगह से दूसरी जगह पर जानवरों को घुमाएगा, मतलब क्या करेगा? उसको चराएगा, यानी चरवाहा कहते हैं इसको। ड्रोवर का मतलब क्या होता है? चरवाहा। समवन हुज जॉब इज मूविंग ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स स्पेशली कैटल और शीप फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब देखिए फैस्टिडियस, डिफिकल्ट टू प्लीज, वांटिंग एवरीथिंग टू बी परफेक्ट, मतलब तुनक मिजाज कहते हैं। दुराराध्य मतलब है जिसको कि बहुत मुश्किल होता है मनाना, वांटिंग एवरीथिंग टू बी परफेक्ट। तीसरा है न्यूमिस्मेटिस्ट, और मुझे लगता है कि ये मैंने किसी OWS में बताया है। अ पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडीज कॉइन्स एंड मेडल्स, मतलब होता है मुद्रा विज्ञानी या मुद्रा शास्त्रज्ञ, इसको कहते हैं। तो यहां पर जो ड्रोवर है ये भी मेरा ऑप्शन नहीं है, आंसर फैस्टिडियस भी नहीं है, न्यूमिस्मेटिस्ट भी नहीं है। सोमनैम्बुलिस्ट का मतलब देखिए क्या होता है? अ पर्सन हु वॉक्स अराउंड, ईट्स, परफॉर्म्स अदर मोटर एक्ट्स व्हाइल asleep, है ना? मतलब अ पर्सन हु वॉक्स अराउंड, ईट्स, परफॉर्म्स अदर मोटर एक्ट्स व्हाइल asleep, मतलब नींद में अगर वो कुछ भी करे, चलने लगे, वॉक अराउंड, आसपास में चले, या फिर खाए या कुछ भी परफॉर्म करे, कोई भी मोटर एक्टिविटी मतलब चलने वाली एक्टिविटी, उसको कहते हैं सोमनैम्बुलिस्ट। मतलब नींद में चलने को हम कहते हैं सोमनैम्बुलिस्ट। तो यहां पर मेरा जो है आंसर तो दिख गया कि डी, तो इसीलिए इस सवाल का भी जवाब क्या हो गया? डी। और देखिए फिर यहां से 4 अलग अलग शब्द मिले। ड्रोवर, ड्रोवर का मतलब होता है चरवाहा, जिसका काम होता है जानवरों को, मवेशियों को, भेड़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। प्रयोजन क्या होगा? चराना, तो चरवाहा। फेस्टिडियस का मतलब होता है तुनक मिजाज, जिसको कि खुश करना बहुत मुश्किल होता है और जो हर चीज परफेक्ट चाहता है। न्यूमिस्मेटिस्ट का मतलब होता है मुद्रा विज्ञानी, है ना? और सोमनैम्बुलिस्ट का मतलब होता है नींद में चलने वाला। उम्मीद तो यह है कि इस छोटे से सेशन में जो 5 MCQs और कुल मिलाकर के 20, जिसमें से लगभग 15 आपके लिए नए थे, पढ़ करके आपको आनंद आया और ये शब्द सीखकर आपको बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, लग रहा है कि हाँ आपने कुछ किया है। देखिए मैं बस इतना ही कहूंगा कि लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स, ये चैनल डेडिकेटेड है आपके रास्ते की कठिनाइयों को कम करने के लिए। मैं इसलिए प्रत्येक दिन नियमित रूप से आपके लिए कुछ ना कुछ लेकर के जरूर आता हूं। अगर आप इसको करें और चैनल पर उपलब्ध वीडियोस को रेगुलर देखें, तो मुझे नहीं लगता है कि इंग्लिश में आपको कोई परेशानी होगी। बहुत सारे वीडियोस हैं और बहुत सारे सेक्टर्स में एरर, क्लोज टेस्ट, आप यहां तक कि रूट वर्ड्स, सोमनैम्बुलिस्ट है, मैंने पहली बार इसकी चर्चा नहीं की है। अगर आप एफिक्सेस एंड रूट वर्ड्स के चैनल को, वो प्लेलिस्ट को देखेंगे चैनल पर जाकर के, तो वहां पर आपको ये शब्द मिलेगा, इसकी चर्चा मैंने की है रूट वर्ड में। ठीक है, तो आप जाइए, देखिए, जो जरूरत है उसके हिसाब से प्लेलिस्ट में सर्च कीजिए, क्या चाहिए वो देखिए। और सबसे अनिवार्य जो सेशन आता है द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी, वो तो जरूर देखिए, क्योंकि अगर आप अपने मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स को 25 में 20-22 तक ले जाना चाहते हैं, 30 में 25 प्लस ले जाना चाहते हैं, तो वोकैबुलरी के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। और उसी का एक रूप है, यहां पर भी जो वर्ड्स आते हैं वो भी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। उम्मीद तो यह है कि ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर दीजिए। अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखना नहीं भूलिएगा। समय यहां से विदा लेने का, बहुत जल्द इस तरह के वीडियोस के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लेकिन पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। लर्निंग इंग्लिश विदाउट रूल्स के सीजन से दिस इज BK सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।